हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एंड प्रे कि जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। एंड सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड द रीडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ अबाउट मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। सो मैंने कुछ मंथ पहले मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों ने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था, फिर मैं रीडिंग नहीं बना पाई। तो मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ मतलब कि आप के लिए जो मैसेज है, आपका जो फ्यूचर है, आप जो फ्यूचर सेल्फ हो, अपने आप को, करंट वाले को, अभी वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या एक स्पेसिफिक कोई मैसेज देना चाहते हो, वो मैं मैसेज टैपन करूँगी एंड वो आपको बताऊँगी। एंड इसी के लिए हमारे पास 3 पाइल है। यहाँ पे है पॉल द वेनेटियन, सेकेंड पाइल है हॉरर्स एंड थर्ड इज लेडी वीनस। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन से, अपनी मन की आंखों से, ना कि जो आपको पसंद आ रहा हो। अगर आप जस्ट वीडियो खोलते ही किसी स्पेसिफिक पाइल की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ चूज़ दैट। अगर आप कंफ्यूज हैं, सो लाइक आई ऑलवेज से, क्लोज योर आइज, मेडिटेट। अगर आप ज़रूर एक स्पेसिफिक पाइल की तरफ जाएंगे, कंफ्यूज अगर बिटवीन 2 है तो फिर आप दोनों देखिए, आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग गाइज। आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपने चूज किया है पॉल द वेनेटियन। सो इसमें है एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस। लेट मी जस्ट रीड इट। क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। ओके, सो बहुत आई फील कि बहुत लोग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लग रहा होगा कि आप जो डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम ही सही, आपको वो मिला नहीं है कहीं ना कहीं, और आप बहुत अनहैप्पी हो सिचुएशन को लेके। कुछ लोग एंग्जाइटी इशू भी हो रही होगी, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्या क्यों, एंड इसी के वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ें अबंडेंस के लिए, खुशियाँ के लिए ब्लॉक कर दी है, जो आपको पता भी नहीं है, अननोइंगली। ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस आपको बहुत जल्दी कुछ टाइम में कहीं ना कहीं से कुछ एक मोटिवेशन, कहीं ना कहीं से कुछ एक ग्रीन सिग्नल आपकी लाइफ में एक आता वो मुझे दिख रहा है कि जिसमें आपको वो एक होप मिलेगी कि यार फाइनली ये चीज़ होनी शुरू हो रही है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या कार्ड्स है। ये सारे कार्ड्स मैं आपके लिए बाद में देखती हूँ। ओरेकल कार्ड्स। सो हमारे पास है, देखिए क्या है, 5 ऑफ कप्स। ये मुझे सिचुएशन अभी आपकी करंट सिचुएशन लग रही है गाइस। दिस इज व्हाट आई कैन सी। हमारे पास है, देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव फूल रिवर्स में है, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस इज गुड। रिवर्स में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज गुड। ओके, सो हमारा जो मास्टर कार्ड जो हमारा आया है डेक में, दिस इज़ द एम्प्रेस। सो फाइनल आई विल वांट टू टेल यू गाइस दैट कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बोलना चाहता है कि जो अभी है वो परमानेंट नहीं है। जो दुख, जो तकलीफ़ें, जो प्रॉब्लम्स या फिर जो चीज़ें स्टक हो रखी है लाइफ में, वो परमानेंट नहीं है। मूवमेंट होगी ज़रूर आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे क्यों दिख रहा है कि कुछ लोग शायद अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं विद द एम्प्रेस, बिकॉज यहाँ पे हमेशा किसी ना किसी चीज़ को जन्म देना मतलब कोई नए आइडिया को जन्म देना, कुछ नया बिगनिंग करना, क्योंकि इसमें ग्रोथ है बहुत बहुत ज़्यादा। तो ग्रोथ से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 आप बहुत हार्ड वर्किंग हो लाइफ में ना, चाहे आप पर्सनल, चाहे प्रोफेशनल, चाहे जैसे भी, और आप उदास हो जाते हो जल्दी। मतलब कि कोई आपको अगर बोल के भी जाए तो आप उसको पलट के उस तरीके से या उस बुरे तरीके से आप हर्ट नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। वेरिन आपको लोग आके, ऐसा लगता है इंसान आपको आके हर्ट कर देते हैं। जितना भी आप उनके लिए करो, आपको कभी रिटर्न में उतना नहीं मिला, मतलब उसका आधा भी नहीं मिला। आप
इसीलिए मतलब आपको लगता है कि यार क्या यार मेरे साथ ही क्यों, मतलब समहाउ मुझे ये बहुत हद तक फील होता है, मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपके साथ बिट्रेल भी हुए हैं क्या लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, धोखा, चीट देना, फ़ायदा उठाना आपकी बातों का, आपके पर्सनल टॉक बता देना, बिचिंग करना आपके आसपास, मतलब लोग ये पॉलिटिक्स और धोखा फरे मतलब आसपास काफ़ी हुआ है क्या? बिकॉज समहाउ इसीलिए ना आप बहुत हद तक ना एक शेल्फ में जा चुके हो, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एक शेल्फ में जा चुके हो एंड अपने आप को रिवील करने से डरते हो कि यार अब मुझे ये हर्ट कर देगा या कर देगी, मैं क्या करूँ, अपने आप को कैसे सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब आपको अभी ये ही लगता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ये दोनों लाइफ स्ट्रगल कर रही है। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज आपका जो हायर सेल्फ आपको सीरियसली बताना चाहता है कि ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस जो आपका शैटर्ड हो चुका है, इट इज़ अ टाइम टू रिलीज़। और ये रिवर्स में आना, इसका ये गारंटीड है कि ये आपका ये टूटेगा, 8-8 है, ये टूटेगा और ये आएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने इनर सेल्फ पे काम करो, जो आपको वो ये आपका जो हायर सेल्फ है आप खुद को बताना चाहते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हायर सेल्फ क्या, कौन, कितने टाइम पहले वाला, मतलब मैं क्या 10 साल बाद वाला जो मैं आपको अपने आपको मैसेज दे रहा हूँ, या फिर 5 साल, नहीं, नथिंग, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ओके, इट इज़ बेसिस योर करंट सिचुएशन एंड बेसिस द फ्यूचर, फ्यूचर कुड बी एनी टाइम। तो अगर आपको क्या कहते हैं, जो आपको जैसे आपको सूट कर रहा है, जैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है, उसके हिसाब से प्लीज़ मैसेज लीजिए, ठीक है? सो दिस इज बेसिस द करंट सिचुएशन एंड द वर्सेस फ्यूचर सिचुएशन, सो फ्यूचर सेल्फ। नाउ अगर ये आपसे मैच कर रहा है, ठीक है, इज़ इट दैट कि आप कुछ लोगों ने लाइफ में क्या कोई नया करने की कोशिश भी करी एंड फेल हुए, नया रिलेशनशिप, नया जॉब, या फिर स्विचिंग न्यू प्रोफाइल्स, या फिर स्विचिंग नॉट एबल टू गेट इन द वन स्पेसिफिक जॉब और बिजनेस, जहाँ पे भी हाथ पैर मारते मैंने उदासी मिलती, मतलब ऐसा कुछ जहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसा ही कुछ आपको, मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा था, हो रहा है, एंड इसीलिए आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आपके आसपास अगर कुछ पॉजिटिव भी होता है तो आप बस उसको उसमें नेगेटिव ही देख पाते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप प्लीज़ ऐसा करना बंद करिए। सून मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है दैट आप धीरे धीरे अपने आप पे आप कोशिश करना शुरू करेंगे एंड आपका जो हायर सेल्फ है वो यही बोलना चाहते हैं दैट दिस इज़ नॉट परमानेंट। आगे चल के आई कैन सी दैट आप मनी मल्टीप्लाई कर रहे हो, बना रहे हो, यहाँ पर भी मनी है, यहाँ पर भी मनी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो मनी, दिस इज़ पैशन, आपका जो अंदर का जो आग है ना। सो मेनी ऑफ यू कुड बी एरीज लियो और साजी एंड कुड बी दैट इज़, इफ़ नॉट देन आपका सन मून और राइजिंग साइन आपका एरीज लियो, मतलब फायर ही साइन है। बिकॉज आप लोगों में ना बहुत फायर है एंड कुछ लोगों का ये फायर दबा हुआ है, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में हो रखा है, ठीक है। ये निकलेगा जस्ट जब आप अपने अंदर के इनर सेल्फ को जगाओगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने इनर सेल्फ पे काम करने के लिए। आप जस्ट अपने आप को, अपने दिमाग को, जितनी भी नेगेटिव कोशिश करिए कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितना नेगेटिव थॉट हो, उसको आप कॉन्शियसली चेक करो कि क्या मैं कितना नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। कॉन्शियसली देखो कि आप, मैं इसमें नेगेटिव निकाल लिया, मैंने क्यों निकाला, पॉजिटिव पे तो देख सकता था। तो फिर आप सोचोगे पॉजिटिव तो कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिव भी कुछ नहीं होता, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल। देन अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, सिंपल, राइट। तो अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए अपने इनर सेल्फ को, पॉजिटिविटी को, मोटिवेशन को वापस लाने की कोशिश करिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट वॉट यू वॉन्ट। इन वॉट यू विल गेट बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ पे, जो आप देख रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, एक कंफर्ट लेवल, एक जहाँ पे मुझे सुकून मिले, चैन की सांस मिले, जहाँ पे आप एक ढूंढ रहे हैं और आपको शायद पता भी नहीं है वो,
ठीक है, आई कैन इवन सी यू कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करेंगे. With this also I could see this was the card, yes, with this and with this too, wow, 3 and 3. Okay, so I can even see कि आप movement करेंगे and that will be somehow very good change for your life और आपके current situation के लिए भी, कि आप कहीं ना कहीं मूव करके निकलेंगे, जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड दैट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज़ आगे के लिए, बिकॉज आपको कुछ नए आइडियाज़ भी उससे आएंगे, दैट आई कैन सी. ठीक है, एंड एक्चुअली में फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ कोशिश करिए और उसको आगे कोशिश करिए कि आप मतलब अपने आप को आप डिमोटिवेट और सैड और अपसेट बिल्कुल ना करें. जितना हो सके अपने आप पे, अपने सेल्फ लव पे फोकस करें. ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी कम अप विद दी और जितने ओरेकल कार्ड्स है. वाओ, द लवर्स. लवर्स इज बेसिकली एक यूनिटी, फेथ को डिफाइन करता है. एंड इसमें बहुत प्यार है. जैसे मैंने भी बोला, सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम नॉट गोना से कि ठीक है आपको प्यार मिलेगा, ये मिलेगा. आपको, मुझे एक्चुअली पता है क्या, बहुत लाइफ पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे बहुत लैक ऑफ सेल्फ लव लग रहा है आपके लिए, विच इज़ व्हाट इज़ नीडेड. एंड लवर्स इसको भी डिफाइन करता है. तो आप, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, सेल्फ अटेंशन की ज़रूरत है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पे ध्यान दें. जब आप अपने आप पे ध्यान देंगे, आप शाइन ज़रूर करेंगे, निकल के आएंगे. देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. देयर इज समथिंग, आप अगेन कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड, यू आर नॉट एबल टू सी. समझ नहीं आ रहा क्या है, क्या देखूँ, क्या नहीं देखूँ, कैसे करूँ. हैव फेथ व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, एंड कैसे क्या चलना है आपको मिल जाएगा. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो जस्ट अपने आप पे बस ध्यान दो. एंड एट मैक्स आप क्या कर सकते हो, मेडिटेट. दैट इज़ व्हाट बेस्ट यू कैन डू. अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करने की कोशिश करो. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सवालों के जवाब वहाँ पे मिल जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट कार्ड दैट आई विल रीड. एंड this says, true healing occurs when I give myself permission to heal whatever feelings live below the triggers. Wow. ठीक है, तो हीलिंग खुद से ही होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा मुझे फील कराना है खुद को, मैं वैसा ही फील करूँगा या करूँगी. तो अपने आप को अब बस कर दो. इट इज़ डन नाउ, ओवर नाउ. अब मुझे और बुरा और सैड और डिप्रेसिंग नहीं फील करना है. ये ओवरऑल जो मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 1. ठीक है, सो रियली होप कि आपको मैसेज मिला हो. अगर जिससे भी रेजोनेट करा हो, प्लीज़ टेक दिस मैसेज एंड फॉलो दिस मैसेज एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज. डू कमेंट ऑन, बोलो कि कैसे रेजोनेट किया, वो लव टू नो. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. लव यू, टेक केयर. हेलो पाइल 2, सो यू चोज हॉरर्स. सो लेट मी रीड कि इसमें मैसेज एग्जैक्टली क्या है आपके लिए. योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल. Miraculous changes are occurring. So first of all, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं. I would say कि not this word, but then मैनिफेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें knowingly and unknowingly. आप मतलब बिकॉज बीइंग यू, आप बहुत पैशनेट हैं और आपका फोकस somehow इज़ वेरी क्लियर इन लाइफ. एंड विच इज़ वाई आप बहुत सारी चीज़ें ना बस सोचते रहते हैं कि आप मुझे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, एंड मैनिफेस्ट करते रहते हैं. आपको पता भी नहीं चलता कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ नहीं या नहीं कर रही हूँ. एंड इसी की वजह से द मैसेज विच इज़ कमिंग दैट कि इसी मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे. वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हो, करना चाहते हो, एंड आप ही लेके आओगे समहाउ. ठीक है, सो लेट्स रीड द मैसेज. एंड ये सारे कार्ड्स हम बाद में पढ़ेंगे.
सो सबसे पहले हमारे पास है द टावर बीइंग रिवर्स, बहुत अच्छी बात है। देन द चैरियट हमारे पास है। देन द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द टेम्परेंस, बाय, वाओ वाओ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बताओ कहने को तो बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके पास। द मैजिशियन रिवर्स एंड द हाई प्रेस्टेस, ओके वाओ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर अराकाना है। सो गाइस, मेजर शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में। आपका जो हायर सेल्फ बताना चाहते हैं ना आपको कि आप बहुत पैशनेट इंसान हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोग आप लोग पाइल नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्टडी कर रखी है, एजुकेटेड मुझे यहाँ पे बहुत लोग दिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कोई अनएजुकेटेड है, बट हायर स्टडीज़ काफ़ी हद तक लोगों ने कर रखी है। डिफरेंट गुड फील्ड्स में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, या फिर करना चाहते हैं और करते हुए मुझे यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तो आपके हायर सेल्फ ज़रूर बोलना चाहते हैं कि भाई कि आप वो सब कुछ अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि एक लाइफ पाथ है जो आपको गुजरना पड़ेगा, या फिर अनपढ़ भी रहा है, जिसमें स्ट्रगल्स एंड मिसेस एंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी भी, कुछ चीज़ आप लूज़ करोगे, कुछ आप ठोकर खाओगे। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि स्टार्टिंग में अभी करेंटली आप लोग किसी रिकवरी से गुजर रहे हो। इट कुड बी आपकी दिल की रिकवरी, यहाँ पे जैसे बिकॉज दिल रिवर्स में आया है, आपको धोखा मिला है, या फिर पार्टनरशिप में आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दैट आई कैन सी। एंड इवन बहुत लोगों की लाइफ में ना आप घर टूटा हो, किसी का घर में प्रॉब्लम्स आई हो, एंड रिलेशनशिप, मैरिज, ऑफिस, दैट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत चीज़ें शैटर्ड हुई हैं और आपको लगता है कि भाई मैं क्या करूं। मतलब यू आर नॉट सच पर्सन जिसने कभी इमेजिन भी किया हो, कोई भी नहीं इमेजिन करता, बट आपने तो सोचा कि मैंने कभी इमेजिन भी किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। एंड विच इज़ वट कि अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिकवरी होती हुई दिख रही है। जिनकी नहीं हुई है, जिनकी नहीं स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस, दैट आई कैन सी कि आपके होने वाले, स्टार्ट होने वाला है। एंड एक और चीज़, जो ये चीज़ जिस भी इंसान की वजह से हुआ है, जिस भी रीज़न की वजह से हुआ है, वो ही एक रीज़न है कि वो आपको आगे चल के वो वो गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है। बिकॉज वही आपको एक ना किक चाहिए लाइफ में, एक स्पार्क चाहिए लाइफ में, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो यही लेके आएगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है, बहुत हद तक। तो आई कैन सी आपके जो फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, आई कैन सी दैट कि आप अभी कोशिश करोगे। कुछ लोग अपनी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कहीं कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं पाइल नंबर 1 में भी मैंने बोला नहीं था, बट आई कुड सी प्रेगनेंसी, एंड पाइल 2 में भी मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिख रही है समहाउ। तो पॉसिबिलिटी है कि बस एक एक्स्ट्रा जो मैसेज आ रहा था वो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि पाइल 2 अगर आपने चूज़ किया और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आई कैन सी इन कमिंग टाइम इट हैपनिंग। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत लोग जाने वाले हैं बाहर, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ, आप जाओगे ज़रूर, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। सेकेंड, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ज़रूर आएगी गाइस, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जो आपको एक बिग लाइफ चेंज वाली अपॉर्चुनिटी होगी, जो आपको हर वे से आपको उड़ने का मौका देगी। आपको अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन में काम करना है, वहाँ का राजा बनना है, वहाँ पे आप काम करेंगे, या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाके यू वांट टू सेट अप समथिंग, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बहुत सुंदर है ये, तो वहाँ पे आपको मौका मिल रहा है करने का, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप अपनी बहुत लोगों की मुझे ना हेल्थ रिकवरी भी दिख रही है आगे आने वाले टाइम में गाइस। तो प्लीज़ फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाहते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोना बी सेम, एंड उतार चढ़ाव तो होंगे, बट आपकी जो हेल्थ के साथ साथ आपका जो मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही है। बहुत लोग आप क्या आउट ऑफ इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट टू ट्रैवल आउट, सी द प्लेसेस एंड लर्न मोर, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए। मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है कि आप वो कर रहे हो आगे चल के।
बिकॉज़ आपको लगेगा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है जिससे मैंने आगे इतनी सारी चीज़ें करी है, पाई है लाइफ में, अबंडेंस पाया है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाई हैं, खुशियाँ पाई हैं। सो व्हाई नॉट कि आगे किसी की हेल्प करी जाए। तो यहाँ पे आप ज़रूर किसी न किसी की जितनी कोशिश हो सके, जितना हो सके आप अपने एंड तक कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे आगे लोगों की, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए जो कार्ड आया है द जजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट फर्स्ट। यहाँ पे ड्यूरिंग दिस जर्नी आई कैन सी दैट कि आप अपने आप को अभी भी बहुत हद तक जज कर रहे हो और आगे भी जज करोगे चीज़ों को लेके कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, मैंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, उससे किसी को कैसे क्या हेल्प मिली या फिर कोई हर्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर अभी आप एक नेगेटिव जजमेंट होता है, एक पॉजिटिव जजमेंट होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक मैसेज की तरह है दैट प्लीज़ ऑलवेज़ हैव अ पॉजिटिव जजमेंट। अपने आप को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जजमेंट को वो यूज़ करना, किसी भी नेगेटिव जजमेंट का आप शिकार मत बनना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समहाउ अगर आप शिकार बन गए तो उसी में आप घूमते रहोगे एंड ये आपने एक्सपीरियंस भी कर रखा है, राइट। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इज़ इट समथिंग दैट आपने अभी सेटअप कर रखा है अपने दिमाग में? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैनिफेस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है समहाउ कि क्या अचीव करना है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट एंड दिस विल हेल्प कि आप अपनी जजमेंट को पॉजिटिव ही रखो ऑलवेज एंड ऑलवेज। आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। वाओ वाओ। सो ऑलवेज बिकॉज मुझे अब बहुत हद तक लग रहा है कि आप लोग ना एक होता ना कि मेरी अभी सफ़र की शुरुआत हुई है, मेरे गोल की, मेरे करियर की शुरुआत अभी हुई है, या फिर मैं मिडवे में हूँ। आप, मुझे लग रहा है कि मिडवे से भी थोड़ा आगे हो और अचीव करने के प्रोसेस में हो एंड नाउ समहाउ यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड कि अब मुझे वो अचीव करना ही है। ये स्टार्टिंग से मैसेज आ रहा है समहाउ, और ये कुछ उतार चढ़ाव आपके पास पास के और करंट सिचुएशन के कुछ के वो मुझे यहाँ पे मैच होते हुए दिख रहे हैं। वाओ, गार्डन, प्ले। सो इससे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि समहाउ आप एक ऐसे भी इंसान हो जो बहुत हद तक पार्टीज़ और शो ऑफ इन सब में इतना बिलीव नहीं करते, वेर इन एक क्लोज़ नेटवर्क, क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग मैटर करते हैं। बिकॉज विद योर लाइफ एक्सपीरियंस आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं और अब आपको ये हो गया कि जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी लाइफ में अचीवमेंट है, मुझे इन्हीं लोगों से, इन्हीं के साथ रह के करनी है। एंड आई कैन सी कि आपका फ्यूचर सेल्फ यही बता रहा है कि यही लोग मैटर करते हैं और आपको आगे चल के फ्यूचर में इन्हीं लोगों के साथ ही रहना है एंड अपनी खुशियाँ बांटनी है। डज़न्ट मैटर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत आप चीज़ें आगे अचीव कर रहे हैं, बट दीज थिंग्स आई कैन सी दैट कि आपको समहाउ एक्सपीरियंस भी हो चुका है। कुछ लोगों को अगर नहीं हुआ है तो दिस इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग एंड यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद योर रीडिंग पाइल 2। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो आपको मैसेज ज़रूर मिला हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू अचीविंग योर गोल एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सो लेट मी रीड यहाँ पे क्या लिखा है। ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका ना काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपके लिए ओवरऑल मैसेज है आपके हायर सेल्फ से, कि समहाउ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, आपका चीज़ों को लेने का नज़रिया है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में भी एक्सपीरियंस आपने जो करी है और अभी करनी बाकी है, दैट विल हेल्प यू एंड ट्रांसफॉर्म यू पूरे तरीके से, और एक आपको ऐसा वर्जन बना देगा जो समहाउ लोग किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, शायद आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा मैं हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको पता चलेंगी चीज़ों के बारे में। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ऐसी थी कि यार ये नहीं हो सकता या फिर ये ऐसा होना चाहिए, आई कैन सी कि आप बहुत सारी चीज़ें आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी करंट, स्पेशली करंट सोच को आगे आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रूथ अबाउट लाइफ, ट्रूथ अबाउट सिचुएशन, ट्रूथ अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो रिवील हो रहा है, दैट आई कैन सी आपके लिए। एंड सो यहाँ पे मैं देखती हूँ हमारे पास द चैरियट है, अगेन ये पाइल नंबर 2 में भी आया था। दी हेयरफेंट है, वाओ, 5-6 और 6-5। दी स्ट्रेंथ है, ये किए ना, नहीं, आई कैन सी देयर इज वन मोर कार्ड। ओके, द स्ट्रेंथ है, वाओ। देन हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Pentacles, sorry, 7 of Swords, Queen of Pentacles, 3 of Wands and 7 of Pentacles. Pentacles. Okay. सो पहले तो मैं बता दूँ, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि आपकी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपकी सोच चेंज होगी, दैट विल कम अक्रॉस जब एक सिचुएशन आपको लाइफ में मिलेगी, आपको मिलेगी सीरियसली। एंड दैट विल ओनली कम, आप कुछ लोगों ने शायद ये सिचुएशन कम देख ली हो, सीख ली हो, और कुछ लोगों को अभी भी इस सिचुएशन को कम अक्रॉस करना है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको चेंज करके, आपको पूरे तरीके से आई वुड से शेक करके रख देगी, और वो एक टर्निंग पॉइंट होगा जो आपको इतना इनर स्ट्रेंथ देगा दैट आप ऐसे एक शाइनिंग स्टार बन के आएंगे कि यू विल बी लाइक कि कोई आपको हरा नहीं सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लोगों के दिख रही है कि स्पिरिचुअल जर्नी हो रही है, कुछ लोगों की शादी भी हो रही है मुझे यहाँ पे दिखते हुए कि आप लोग कहीं सेटल कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। एंड इसके साथ साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। अब जो मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का बोला, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है गाइज, जो बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और अपना एक नया पाथ चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ईजी। बहुत लोग आपको नीचे पुल करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको बस कि आपको कि वो ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, और आप नीचे जाते हुए आपको देख के वो हंसते हैं। तो वो बैठे हुए हैं चील की आंख लगा के, बट यू आर समवन कि आप ऐसा नहीं होने दोगे अपने साथ, और होने भी मत देना प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बट आगे, बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अबंडेंस आपके लिए बैठा हुआ है, मैं क्लियरली बता दूं। एंड बहुत लोग, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज मिल रहा है कि आप जिस भी लाइफ पाथ में हैं, कुछ लोग पूरे तरीके से अपना वो लाइफ पाथ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, या फिर एक उस लोकेशन की बात कर रही हूँ मैं, या फिर उस प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, या फिर जो भी आप कर रहे हैं काम आपके करियर में, उसकी बात कर रही हूँ। उससे हट के आपको कुछ करना है, मतलब दिस इज समथिंग, आप कुछ चेंज या कोई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो एक इंसिडेंट से मिलेगा। अगेन मैं उस सिचुएशन में जा रही हूँ कि आपको वो एक इंसिडेंट से मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में, आप बहुत एकदम से सीखेंगे। एंड जब आपको वो चीज़ मिलेगी ना, आपको लगेगा कि दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई प्लेस, यहीं पे मुझे चाहिए था, यहाँ पे मुझे चैन की सांस मिल रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पे रह के, वेरी वेरी हैप्पी। गाइस, कुछ एक और चीज़ की, थोड़ा सा रेड कलर पता नहीं क्यों पॉपअप हो रहा है, बहुत सारे रेड है यहाँ पे। तो रेड इज़ अ गुड कलर, इट्स अ मैरिज कलर, इट्स अ वार्निंग कलर, ठीक है। एंड कहने को तो येलो भी है, बट रेड पता नहीं क्यों ज़्यादा ही पॉपअप हो रहा है, ठीक है। तो मैरिज कलर है, ऑब्वियसली ब्लड भी है हमारा, तो इट्स नॉट अ वार्निंग आई वुड लाइक टू से, बट इट इज़ समथिंग दैट आपको अपने आसपास के सराउंडिंग का थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए प्लीज़, अलर्ट एज इन अबाउट द पीपल, ठीक है। कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि ना, आपके ऊपर आँख लगा के बैठे हैं आपको नीचे करने के लिए, समहाउ प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट, थोड़ा सा, बिकॉज आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, बट लोग आपका बुरा करने के लिए बैठे हुए हैं ज़रूर,
ठीक है, आपके अंदर बहुत 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 पैशन है, आप एक एक्चुअली में नेचुरल लीडर की तरह हो जो आपको लोग दिल से फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। एंड जिसको भी ये चीज़ पता चलती है वो आपको नीचे कर देने की कोशिश कर देता है, ठीक है। तो दिस इज़ वाई आप कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई मैं नया पार्ट ढूंढूं या मैं कुछ और करूं, मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। आपको मिलेगा, इंसिडेंट से मिलेगा। और मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, आप कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं जाओगे, देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, बट ट्रैवल तो ज़रूर है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एक पल में आपके पास एकदम से सामने आएगी, देन यू विल बी लाइक कि अरे मैं तो ये तो ढूंढ रहा था, एकदम से कैसे आ गई। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड आपको ये स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा हमेशा एक इनर स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है एज़ कम्पेयर टू आउटर इनर स्ट्रेंथ की। तो जो भी लाइफ में सिचुएशन हो, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है और करती आई भी है। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट गाइज। आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट गुड अमाउंट में दिख रही है, और वो आपकी मेहनत से ही दिख रही है। मतलब कमा हुआ पहले का पैसा नहीं है, तो वही आप इन्जॉय करोगे लाइफ में, ठीक है। अगर अभी तक नहीं है तो वो आगे आप ज़रूर करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बस आप अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने आप को टूटने मत देना। ये एक मैसेज ज़रूर मिल रहा है आपके हायर सेल्फ से, ठीक है। आपको एक ऑफ़र कहीं ना कहीं से, या फिर एक सिचुएशन है जिसमें आपको एक ऑफ़र दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा। एक ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है आपके लिए। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी सिचुएशन है आगे चल के, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ, जो आपके गोल से रिलेटेड है, दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो मतलब जिसमें आपका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल स्टेटस, सारी चीज़ें स्टेबल आउट होगी। द मून ऑलवेज डिफाइंस योर इमोशंस एंड आपका मेंटल स्टेटस। तो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इमोशनल में कोई भी फ़ैसला, कोई भी ऐसी चीज़ें ना लें, आसपास के नेगेटिव लोगों को अफेक्ट ना होने दें, जितना हो उनसे दूर रखें अपने आप को, ठीक है। और अगर आपको अफेक्ट तब भी कर रहे हैं तो अपने दिमाग में मत आने दें, अपने इनर स्ट्रेंथ को आप और स्ट्रेंथन करिए, ठीक है। देखो क्लेवर, आप पता है क्या, द ब्लेसिंग है आपके ऊपर गॉड की, बिकॉज़ आपको अगर लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई तो मतलब आगे मुझे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है। दिस क्लोवर ऑलवेज डिफाइंस दैट कि समवेयर यू आर ब्लेस्ड एंड आपको चीज़ें आगे मिलनी है। देयर इज़ समथिंग मोर टू कम इन योर लाइफ। कुछ है आगे जो आपको मिलना है, जो कुछ पॉजिटिव है आपको आगे मिलना है। तो प्लीज़ आप उसके लिए आगे बढ़ते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट दैट आई हैव इज़, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम कि कि आगे मुझे मिल जाए, आई प्रे फॉर द हाइएस्ट गुड फॉर ऑल। आई प्रे कि सबके लिए अच्छा हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आउटकम के लिए नहीं। दैट इज़ द बेस्ट मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ टू यू कि सबका ही अच्छा हो। आप ऐसे भी एक अच्छे इंसान हो जो किसी का गलत नहीं चाहोगे कभी भी, बट अपने साथ भी गलत कभी मत होने देना। दैट्स ऑल आई विल से, ठीक है। सो रियली होप पाइल नंबर 3 अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज ज़रूर मिला हो, प्लीज़ फॉलो द मैसेज। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग थी। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो कैसे रेजोनेट किया आपसे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।